मेरे सभी केबल भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आज दो ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है और आपको कुछ बातों के लिए मुझे सावधान करना है, आगाह करना है। जैसे कि लास्ट मेरे यूट्यूब में मैंने आपको बताया था कि ट्राई ने जो कुछ केबल ऑपरेटर्स है जिन्होंने कंसल्टेशन पेपर पे अपनी कमेंट दी थी और कुछ एसोसिएशन है उनको मेल डाला था। कुछ बंगाल से कुछ 50 केबल ऑपरेटर है, डीएसपीएफ को भी ऐसा मेल आ चुका है और जिसमें हमने जो मांग की थी रेवेन्यू शेयर के बारे में कि जो एनसीएफ में केबल ऑपरेटर को 75% रेवेन्यू मिलना चाहिए एनसीएफ का, उसके साथ में ही जो पे चैनल्स है उसमें जो रेशो है वो डीपीओ का 70% होना चाहिए और ब्रॉडकास्टर का 30% होना चाहिए और डीपीओ को जो 70% आएगा उसमें से 50% एक केबल ऑपरेटर को मिलना चाहिए। और साथ ही में जितनी भी डिस्काउंटिंग है जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को आती है, चाहे वो कैरेज की हो, चाहे वो प्लेसमेंट की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो इंसेंटिव की हो, ऐसी 4 तरह की उनको जो भी इंसेंटिव्स आते हैं या डिस्काउंटिंग आता है उसमें 50% जो है वो केबल ऑपरेटर को मिलना चाहिए। और वो क्यों मिलना चाहिए, ये सारी बातें हमने ट्राई को साझा कर दी थी। उसका रीज़न क्या है, सही रीज़न, क्योंकि आप भी जानते हो कि पहले केबल ऑपरेटर को एक स्टेक होल्डर माना नहीं गया था और सारी चीज़ बिटवीन केबल जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर थे और ब्रॉडकास्टर थे उनके बीच में ही सारी डील होती थी। लेकिन हमने एमआईबी के साथ मीटिंग करवा के अभी केबल ऑपरेटर को एक ऑथराइज स्टेक होल्डर बनाया है और एमआईबी का जो रजिस्ट्रेशन चालू करवाया है। तो इस हिसाब से जो हमने ट्राई से मीटिंग की थी और हमारी जो बातें रखी थी, कुछ केबल ऑपरेटर के एग्रीमेंट हमें मिले हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जो केबल ऑपरेटर के हमें मैसेज आए हैं वो ऐसे है कि एग्रीमेंट तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने साइन किया है, केबल ऑपरेटर का ब्लैंक एग्रीमेंट जो है उनका नाम डाल के या उनके कितने पॉइंट्स है उतना डाल के, लेकिन वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद उसकी कॉपी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने केबल ऑपरेटर को नहीं दी है। ये बहुत ही गंभीर बात है। इसमें पार्ट ऑफ जियो बहुत पैमाने पे आगे है और करीब करीब सारे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जो है उनकी ये समस्या है। पहली बात तो मैं सारे केबल ऑपरेटर को ये बताना चाहूँगा कि आप लिखित तौर पे आपने जो एग्रीमेंट किया है उसकी कॉपी प्राप्त कर ले, लिखित तौर पे उसकी मांग कर ले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से। और जो भी आप मेल करोगे या जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे आपने अपने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ, उसमें डीएसपीएफ का जो ईमेल आईडी है vt_patil123@yahoo.com या dspfindia23@gmail.com। वापस से बोलता हूँ, vt_patil123@yahoo.com या dspf23 इस पर सीसी में हमको रखिए आप, तो वो बात की जानकारी हमारे पास रहेगी और उसका फॉलोअप भी हम करेंगे बराबर से। तो ये एक बात हुई। दूसरी और एक गंभीर बात आज जो मेरे सामने आई है वो जो हमारे जो एडवोकेट है नैशाद पारिक, जो हमारी तरफ से जो बॉक्स स्वैपिंग का जो केस और जो आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं अलग अलग मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने, उसमें आपकी सहायता कर रहे हैं टीडीसैट कोर्ट में। उनकी तरफ से एक मैसेज आया है कि केबल ऑपरेटर को गुमराह किया जा रहा है मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों से। नमस्कार, मैं एडवोकेट नैशाद पारिक, मेरे साथी एडवोकेट विकास मिश्रा जी। हम आज एक विशेष कारण से यहाँ पे लाइव करके ये जो ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाली जाएगी उसलिए आए हैं। हम दोनों टीडीसैट में रेगुलर एडवोकेट्स हैं जो वहाँ पे टीडीसैट में प्रैक्टिस करते हैं। कितने सारे एलसीओस को हम टीडीसैट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो एमएसओ ने केस दायर की है एलसीओ पे रिकवरी के संदर्भ में, सेट टॉप बॉक्स के संदर्भ में, उसके लिए मैं और विकास मिश्रा जी रेगुलर बेस पे दिल्ली में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी नज़र में ये देखा गया है कि जब मेरा संवाद होता है बहुत सारे एलसीओ से, तो उनका ये कहना है
कि एमएसओ ने तो हमें बता दिया है कि आपको दिल्ली जाने की, वकील करने की, या वहां पे जाके कोई भी फाइन जो कोर्ट की लगती है, जिसे कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट भरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने केस वहां पे विड्रॉ कर दी है, या हम केस वहां पे विड्रॉ करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई वकील या कोई कोर्ट प्रोसीजर में रुकता नहीं है। आपको इस बहकावे में रखा जाता है कि आपकी केस विड्रॉ होगी, आप फिर से हमारे साथ बिजनेस शुरू कीजिए। आपके साथ अगर बिजनेस शुरू भी हो जाएगा तो भी केस वहां पे चलती रहेगी। केस में अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे, अगर आप केस का फॉलोअप नहीं लोगे, जो कोर्ट ने आपको फाइन लगाई है या जो रेगुलर तारीख है, उस तारीख पे अगर आप वकील को कांटेक्ट नहीं करोगे या वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, जब भी बुलाया जाए आप आओगे नहीं, तो केस 100% दावे के साथ मैं कहता हूं कि केस धीरे धीरे हमारे खिलाफ जाएगी। ये जो हमारी लड़ाई है, जो हम लड़ रहे हैं, जो बॉक्स स्वैपिंग के मामले में, सेट टॉप बॉक्स स्वैपिंग के मामले में इतनी सारी लायबिलिटीज हम पे लगाई गई है, बहुत सारे एलसीओ पे लगाई गई है। रोज के जब मैं फिगर्स देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। छोटे छोटे ऑपरेटर जिनको कम से कम 12-12, 13-13 लाख रुपए की लायबिलिटी सेट टॉप बॉक्स की, इन लोग एमएसओ लगाते हैं। एलसीओ भाई बहन, मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप इनके बहकावे में मत आइए। आप आपका नियमित रोज का जो काम है, जो बिजनेस है, वो कीजिए। साथ साथ में अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग में भी ध्यान रखिए। जो भी आपने वकील अपॉइंट किया हो, उसको रेगुलर बेस पे उसके टच में रहिए। आपके केस के बारे में अपग्रेडेशन लेते रहिए। एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं। एक एमएसओ है जिन्होंने बहुत सारे एलसीओ पे केस दायर कर रखी है, लेकिन एलसीओ को बहला फुसला के फिर से धीरे धीरे अपने बॉक्स उन्होंने शुरू करवा दिए हैं। 50% एलसीओ का जो बिजनेस है वो एमएसओ के बॉक्स में चल रहा है, जिन्होंने रिकवरी सूट फाइल कर रखी है टीडी सेट में। 50% लोकल एमएसओ के द्वारा चल रहा है। अब जब ये एलसीओ पूछने जाता है कि वो जो केस है उसके लिए हमारा वकील का फोन आता है, हमारी केस आगे गई है, आगे का ये स्टेज है, तो आज भी उनको बताया जाता है कि आप चिंता मत करो, आप हमारे बॉक्स बढ़ाओ, वहां पे केस का कुछ नहीं होने वाला है, हम विड्रॉ करने वाले हैं। भाई और बहनों, मेरा निवेदन है, मेरा और हमारे एडवोकेट मिश्रा जी का निवेदन है कि ये बहकावे में उनके मत आइए। केस उनको बोलो, अगर आपने केस विड्रॉ की है तो आप उसकी ऑर्डर ला के दो, कोर्ट की जो ऑर्डर है वो ला के दो। अगर आपको बोलो मुझे लिंक भेजो, मैं, मिश्रा जी, हमारी पूरी टीम टीडी सेट में डेली अवेलेबल है। हमारे जो कलीग्स है, जूनियर्स है, वो टीडी सेट में डेली अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है, बोलो भाई मुझे लिंक भेजो, 5 मिनट के अंदर मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको पूरा जो फाइनल ऑर्डर है वो आपको मैं प्रिंट आउट निकाल के मैं पोस्ट कर दूंगा। अब 2 शब्द के बाद मिश्रा जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। इसके बाद ये जो कारणवश हम आज आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके आपको भेजना पड़ रहा है। नमस्कार। जैसे मेरे साथी नैशत जी ने बताया कि आपको केस का नोटिस आता है दिल्ली से, और आप डर के मारे क्या करते हैं, लोकल एमएसओ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आपको बताया जाता केबल ले लो, अपने बॉक्सेस ले लो, केस हम विड्रॉ करेंगे। लेकिन हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे केसेस, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ का ही, रीवा का 17 एलसीओ पर केसेस किया है। सबने सिटी ओपल के साथ लोकल कनेक्शन लिए हैं, लेकिन केसेस विड्रॉ नहीं हुए हैं। ऐसे और बहुत सारे देश में बहुत सारे केसेस हैं, केसेस वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, केस चलता है और आप कनेक्शन भी लेते हो। तो कृपया, जैसा नैशत जी ने बताया, आप केस विड्रॉ हो गया तो उनसे बोलो केस विड्रॉ हो गया, उसकी कॉपी हमें दिखाइए। कॉपी नहीं दिखा सकते तो आप हम लोग को या यूनियन में किसी को भी बोल के कोई भी वकील कर वहाँ रिप्रेजेंट करिए, ताकि आप उसके साथ लड़ सके और अपना केस क्लोज कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। तो भाइयों, आपने हमारे जो आधिकारिक एडवोकेट है डीएसपी ऑफ इंडिया की तरफ से केबल ऑपरेटर को सहायता करने वाले नौशाद पारिक जी और एडवोकेट मिश्रा जी, उनकी बातें तो सुन ली और आपको समझ में भी आया होगा किस तरह से केबल ऑपरेटर को गुमराह किया जा रहा है। कोर्ट में तो केस चालू रहती है, और जब तक कोई जो दावा दाखिल करने वाली जो पार्टी है वो जब तक वो केस विड्रॉ नहीं करती, अपना दावा विड्रॉ नहीं करती, तब तो केस शुरू रहती है। अगर आप जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है उनकी बातों के बहकावे में आके अगर ये केस को आगे लेके नहीं जाओगे
तो ट्राई पार्टी डिसीजन आपके खिलाफ आ जाएगा और जो भी चार्जेस, जो भी अमाउंट आपके खिलाफ लगाई है वो आपको भरना, वो जुर्माना भरना अनिवार्य हो जाएगा और आप मुसीबत में आ जाओगे। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे केबल ऑपरेटर हैं, उनको लाखों की आउटस्टैंडिंग बताई गई है या उनको जुर्माना बताया गया है, और मेरे केबल भाई जो है इतनी बड़ी अमाउंट भरने में सक्षम नहीं है। ये बात आप गंभीरता से लीजिए। हमने नौशाद पारिक जी को इसलिए जिम्मेदारी दी है कि ग्रुप में सारे केबल ऑपरेटर की वो केसेस लेते हैं, TDSAT की लड़ते हैं, चाहे दिल्ली जाके बोलो या ऑनलाइन बोलो, और बहुत ही किफ़ायत के साथ जो है आपको उसके जो उनके जो शुल्क है वो देने पड़ते हैं। तो ये बारे में आप जागरूक रहिए। जो भी आपको नोटिस आई है कोर्ट को, उसकी गंभीरता से लीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अगर आपको ये बोलता है कि हमने आपका केस विड्रॉ किया है, तो वो विड्रॉ किया हुआ केस का जो भी कागजात है वो आपके हाथ में आना चाहिए, या वो कोई भी लिंक आपको देते हैं, इस लिंक पे जाके आप ले लो, तो वो लिंक आप साझा कर दीजिए नौशाद पारिक के पास, तो वो उसका जो भी है डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ पूरी जानकारी लेके आपके साथ वो शेयर करेंगे विद ट्रस्ट। तो इस तरह की बातें हो रही है केबल ऑपरेटर को गुमराह करने की और उसको नुकसान पहुंचाने की। आपको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अब सब लोग जानना चालू किए हैं, सब एक जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि केबल ऑपरेटर अभी जागरूक हो रहा है और DSP इंडिया कानूनी तरीके से उनकी लड़ाई लड़ रहा है। हमारा काम है कि हमेशा आपको हर चीज़ बारीकाई से आपके सामने रखी जाए, कहाँ आपको धोखा है और हमारे सामने क्या चीज़ें आई है, उस चीज़ों के हवाले से आपको जागरूक करना यह हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है, तो हमने आपको फ़र्ज़ किया है। हज़ारों की संख्या में केबल ऑपरेटर हैं, उनके ऊपर ये दावे दाखिल हो चुके हैं। एक भी केबल ऑपरेटर इसको हल्के में मत लीजिए। जब तक आपके पास पूरी जानकारी, सच्ची जानकारी नहीं आती है विथ ऑल डॉक्यूमेंट, तब तक आप मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की बात मत मानिए। ऐसे किसी भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है जिसने आपके ऊपर दावा ठोका है, समझे। वो कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो केस इस तरह से लड़ी जाती है और हम जानते हैं वो बारे में। हमारे कुछ सवाल है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को जो कोर्ट में वो जवाब नहीं दे पाएंगे और ये केस बेदखल की जाएगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये दो बातें मैंने आपको बताई। दो बातें, पहली बात तो जो भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी प्राप्त कीजिए, वो आपका अधिकार है। और अगर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर देता नहीं है, उसके लिए कुछ वो चाल ढकल करता है या कुछ बहाने बनाता है, तो उसको लिखित तौर पे दीजिए और CC में रखिए, तो उसका कम्युनिकेशन हम ट्राई से करेंगे कि इतने ऑपरेटर ने ये जो एग्रीमेंट किए हैं वो उन्होंने दिए नहीं। DSPF इंडिया भी इस बारे में ट्राई को ख़त लिखने जा रही है कि एक सिंपल वे है कि जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं वो सारे के सारे जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं वो ट्राई को साझा करें या MIB को साझा करें और उनको सबमिट करें। दो चीज़ें इसमें हो जाएगी, जितने भी केबल ऑपरेटर है देश के अंदर उनकी संख्या बाहर आएगी और जो बोगस केबल ऑपरेटर है उनको बाहर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हम भी ये ट्राई को खत लिख रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से अपना जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है उसे खत लिखिए या उसे मेल कीजिए। दूसरी बात, TDSAT की जो भी केसेस आपके ऊपर है, जिनको भी नोटिस आई है, वो उसको हल्के में ना लें। वकील आपके पास है, अगर आपने अपना खुद का वकील किया है तो कोई समस्या नहीं, उनको फॉलोअप रखिए। अगर आपको वकील के चार्जेस कुछ ज़्यादा लगते हैं तो बहुत किफ़ायत में आपके सेवा के लिए हमारे नौशाद पारिक जी और एडवोकेट मिश्रा जी हाजिर है, उनके साथ संपर्क कीजिए, अपनी केस आखिर तक लड़िए और जीतिए और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के बहकावे में मत आ जाइए। तो ये दो बातें थी मेरी तरफ से आपको। ये YouTube चैनल, ये आपका अपना चैनल है जो आपको सच्ची जानकारी देता है, कोई झूठी जानकारी आपको देता नहीं, झूठ के आधार पे कोई जानकारी देता नहीं है, सारी जानकारी सच के आधार पे देता है। और आपको चाहिए कि ये आपका वीडियो चैनल जो है YouTube चैनल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।